वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है बैंक ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बैंक ट्रांजैक्शंस होते क्या हैं और बैंक ट्रांजैक्शंस जो हम बिज़नेस के अंदर करते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो बैंक ट्रांजैक्शन मतलब आप समझ गए होंगे ट्रांजैक्शन विद बैंक, कि वो ट्रांजैक्शंस जो बिज़नेस के थे, मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट था, जिनमें फाइनेंशियल नेचर के थे, लेकिन वो ट्रांजेक्शन किसके साथ हुए हैं? हमारे बैंक के साथ हुए हैं। वो बैंक हो सकता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बैंक से हुए हों, हो सकता है कि जो जिन पार्टियों के साथ हम डील कर रहे हैं, हो सकता है सप्लायर है आपका, फॉर एग्जांपल कस्टमर है, तो किसी के भी बैंक से जो भी हमारे ट्रांजेक्शन हुए उनको हम क्या बोलते हैं? बैंक ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। तो बैंक ट्रांजेक्शंस होते क्या हैं, पहले हमें ये समझ लेना है। पहले तो मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में बताया है कि बैंक ट्रांजेक्शन आर ट्रांजेक्शन रिलेटेड विद बैंक। बैंक कौन सा बैंक हो सकता है कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिस बैंक से के थ्रू हम डील कर रहे हैं, जहाँ पे हमने अपना खाता खुलवा रखा है, या फिर हमारे कस्टमर्स या हमारे जो डेटर्स हैं उनसे हमें जो पैसा मिल रहा है उनके बैंक अकाउंट के थ्रू, या फिर वो बैंक्स जिनको हम पेमेंट कर रहे हैं, जिनको हमें पेमेंट करना था, हमारे क्रेडिटर या सप्लायर हैं। तो जो भी हम ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू करते हैं, विद बैंक हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बैंक ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। जैसे कि हम देखें, देयर आर ऑल्सो सम ऑफ बैंक एंट्रीज लाइक ओपनिंग एनी बैंक अकाउंट। शुरुआत इसी एंट्री से होती है जब हम बैंक में खाता खुलवाते हैं। कोई भी व्यक्ति बैंक में खाता खुलवाता है तो उसको कुछ रुपये जमा कराने होते हैं, तो डिपॉजिट हम करते हैं बैंक में जब अमाउंट खाता खुलवा के, या उसमें एडिशनली हम बाद में उसमें पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, या फिर हम उसमें से विड्रॉ कर रहे हैं। अब विड्रॉ किस लिए कर रहे हैं ये ध्यान रखना है आपको। हम बैंक खाता जो खुलवा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए खुलवा रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए नहीं खुलवा रहे। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ऑफिस यूज से जो हम विड्रॉ कर रहे हैं हम उनको भी लिखेंगे, और वो विड्रॉ जो पर्सनल यूज़ के लिए उस अकाउंट से हुए हैं लेकिन बिजनेस के अकाउंट से हुए हैं, तो बिजनेस के साथ हुए हैं, तो उनको भी उन विड्रॉ को भी हम यहाँ पे लिखेंगे। आपको याद हो हमने ड्राइंग्स पढ़ा था, वो चीज़ें भी यहाँ पे एक बार आएंगी। फिर है ट्रांजेक्शन कैश, ट्रांसफरिंग कैश फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। कभी भी क्या होता है कि हमारे पास मोर देन वन बैंक अकाउंट में हमारा अकाउंट होता है, तो हमें एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करना रहता है, तो वो भी बैंक ट्रांजेक्शन माना जाता है। क्योंकि आजकल आप देखें तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक बैंक पर डिपेंड नहीं रहता। गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर काफ़ी छुट्टियां होती हैं, आपका वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं। प्राइवेट बैंक्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ लिबर्टी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट बैंक के साथ साथ प्राइवेट बैंक में भी क्या रखते हैं? अकाउंट रखते हैं। अब ये बैंक ट्रांजेक्शन्स होते क्या हैं उनको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे कि आप देखें, इन द बुक्स ऑफ मैसर प्रभाती फर्नीचर्स जो दे रखा है, प्रभाती फर्नीचर्स मीन्स कि ये जो आपका फर्नीचर आइटम के साथ डील कर रहा है, तो फर्नीचर से रिलेटेड जो भी आइटम होंगे वो गुड्स की कैटेगरी में आएंगे। आपको ट्रांजेक्शन्स क्या दिए हैं? 2 अप्रैल ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट इन SBI, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में ₹1000 से इन्होंने अकाउंट ओपन कराया है। तो यहाँ पे अकाउंट इन्वॉल्व के अंदर आप देखें, एक तो आपका SBI का बैंक अकाउंट है, दूसरा कैश अकाउंट है, ठीक है ना। क्योंकि जो हम अकाउंट ओपन करा रहे हैं बिजनेस के लिए करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और बैंक का पूरा नाम नहीं लिखना है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडरस्टूड है तो हम शॉर्ट में SBI भी लिख सकते हैं। तो SBI बैंक अकाउंट है, ठीक है ना, और आपका कैश अकाउंट है। अब यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो बैंक्स होते हैं वो हम आर्टिफिशियल पर्सन बैंक्स को मानते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो यहाँ पे आप देखें तो SBI बैंक में जब हम पैसा जमा कराने जाएंगे तो SBI आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सन अकाउंट के अकॉर्डिंग वो पर्सन क्या है? कैश रिसीवर है, कैश को रिसीव कर रहा है, तो उसको रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो एज पर पर्सनल अकाउंट SBI अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। हम कैश अकाउंट की बात करें तो कैश इज़ द पार्ट ऑफ असेट्स, हमारी असेट्स का पार्ट है। असेट्स के साथ हम वर्ड यूज लेते हैं कम्स या गोज। जब हम SBI बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट कराएंगे तो कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस होगा। कैश गोज है तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो SBI बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, और कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे? SBI बैंक अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश, और नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट विद SBI, हमने अकाउंट ओपन करवाया है। अब हम बात करेंगे, ये तो थी अकाउंट ओपन करने की बात। अब हम बात करेंगे आगे के ट्रांजेक्शन
ट्रांजेक्शन्स क्या हैं, 3 अप्रैल को हमने डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट बोला जाए या पेड इनटू बैंक बोला जाए, ₹20,000 इन कैश। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसी बैंक खाते में और रुपये जमा कराए। अंडरस्टूड करना है कि जो बैंक अकाउंट पहले यूज़ में आया था उसी में हम जमा कराएंगे, किसी दूसरे में नहीं कराएंगे। तो सेम यहाँ बैंक अकाउंट को SBI बैंक अंडरस्टूड माना जाएगा। तो SBI बैंक में दोबारा हम ₹20,000 डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो वही स्टेट बैंक रिसीवर है, डेबिट होगा, और कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस है तो वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और नरेशन में लिखा जाएगा बीइंग डिपॉजिटेड ₹20,000 कैश इनटू बैंक, कि बैंक में हमने 20,000 और डिपॉजिट करवाए। तो ये तो था अकाउंट खुलवाने का और अकाउंट में कुछ रुपए और जमा कराने का। एक एग्जांपल हम और लें, अब विड्रॉन का एग्जांपल लें। 4 अप्रैल विड्रॉ ₹5,000 फ्रॉम SBI बैंक फॉर ऑफिस यूज़। जब आप ऑफिस यूज़ के लिए निकालते हो, विड्रॉ करते हो, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं करते हो, तो उसको हम ड्राइंग नहीं मानते। यहाँ पे हम ये देखें कि हम बैंक में से रुपए निकलवा के ऑफिस के अंदर लेके आ रहे हैं, ऑफिस यूज़ के लिए लेके आ रहे हैं, तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस होगा। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कम्स इनटू द बिजनेस है, तो क्या होगा, आपका डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अदर हैंड देखें तो यहाँ पे आप ये देखें तो अदर हैंड क्या है आपके पास, अदर हैंड है SBI बैंक। जब आप कैश विड्रॉ करके लाएंगे तो SBI बैंक क्या है, गिवर, तो SBI क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू SBI, कि हमने SBI बैंक से क्या कैश किया है, क्या किया है, विड्रॉ किया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम नरेशन में भी लिखेंगे कि जो हमने ट्रांजेक्शन किया है बीइंग विड्रॉ कैश फ्रॉम SBI, वो भी हम लिखेंगे। तो ये एक तरीके से अमाउंट डिपॉजिट की रिवर्स एंट्री हुई। देखिए आप फर्स्ट एंट्री में क्या था, SBI डेबिट टू कैश था जब जमा कराते थे। इस एंट्री में क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू SBI है, निकलवा रहे। नियम वही है, जब निकलवा रहे हैं तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस है तो डेबिट होगा, और SBI बैंक क्या है, गिवर है, तो वो क्या होगा, एज पर पर्सनल अकाउंट वो क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू SBI हमने एंट्री की। तो हमने ये ट्रांजेक्शन्स किया था इन द बुक्स ऑफ प्रभाती फर्नीचर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखें, 5 अप्रैल को दिया है, ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट इन PNB, पंजाब नेशनल बैंक में 2000 से इन्होंने एक अकाउंट और ओपन किया है। तो जहाँ SBI अकाउंट आता था वहाँ PNB अकाउंट भी आ गया है। तो हम इस ट्रांजेक्शन के लिए जो हमें नाम दिया हुआ है PNB अकाउंट, एक आपका अकाउंट की साइड होगा, दूसरा होगा कैश अकाउंट। PNB पंजाब नेशनल बैंक क्या है, आपका पर्सन रिसीवर है, वो डेबिट होगा। कैश क्या है, गोज आउट है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, PNB अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। तो PNB पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग रिसीवर है, वो डेबिट होगा, कैश गोज आउट है तो वो क्रेडिट होगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग ओपन ए न्यू PNB बैंक अकाउंट। अब हम बात करेंगे 6 अप्रैल को ट्रांजेक्शन दिया है, ₹6,000 फ्रॉम SBI बैंक टू PNB, हमने क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है। जब हम अमाउंट वन बैंक टू अनदर बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जो आर्टिफिशियल पर्सन बैंक अकाउंट गिवर है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, और जो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट रिसीवर है वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो एंट्री क्या होगी, PNB बैंक अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक, क्योंकि यहाँ पे PNB जो है रिसीवर पर बैंक है और जो SBI है वो क्या है, गिवर बैंक है। तो इस एंट्री के अंदर हमने देखा कि बैंक ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से होते हैं। बैंक अकाउंट को ओपन करवाना, ओपन कराने के केस में बैंक जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो रिसीवर है तो वो डेबिट होगा। कैश गोज आउट है तो वो क्रेडिट होगा। जैसे यहाँ पे हमने PNB की एंट्री पढ़ी है, ऐसे हमने SBI अकाउंट भी ओपन कराया था तो वहाँ पे SBI अकाउंट लिखा था, और पर्सन जब अकाउंट ओपन कराते हैं तो जो SBI बैंक है या PNB बैंक है वो रिसीवर है तो वो डेबिट होगा, और कैश गोज आउट है तो क्रेडिट होगा। जैसे यहाँ पे हमने PNB डेबिट टू कैश लिखा है, ऐसे वहाँ हमने SBI डेबिट टू कैश लिखा होगा, ठीक है ना। तो अकाउंट ओपन कराया, फिर दूसरा हमने देखा अकाउंट को ओपन कराने और उसमें और पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो सेम यही एंट्री होती है, ठीक है ना। हमने फिर देखा कि हमने एक अकाउंट ओपन कराया, दूसरे बैंक में भी अकाउंट ओपन कराया। लास्ट ट्रांजेक्शन हमने देखा कि ट्रांसफ़र ₹6,000 फ्रॉम SBI बैंक टू PNB, कि SBI से हम PNB में जमा करा रहे हैं। तो SBI क्या है, आपका गिवर है, और PNB क्या है, रिसीवर। तो हमने PNB अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और SBI को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पे हमने नरेशन में भी लिखा है बीइंग ट्रांसफ़र ₹6,000 फ्रॉम SBI बैंक टू PNB बैंक अकाउंट। अब आपको ध्यान रखना है कि जब हम बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या रहता है, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जब तक आपको चेक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, चेक्स
इशूड होते हैं, चेक रिसीव्ड होते हैं। चेक जब भी हम इन्फॉर्मेशन देगा चेक इशूड की तो उसको बैंक ट्रांजेक्शन मानेंगे। हम किसी को चेक काट के देते हैं, हम ये सोचते हैं कि उसने बैंक में लगा दिया होगा, लेकिन जब हमें चेक रिसीव्ड होता है तो चेक रिसीव्ड के साथ हमें देखना पड़ता है कि जो रिसीव्ड चेक है वो बैंक में जमा कराया भी है या फिर नहीं कराया है। यदि चेक रिसीव्ड के साथ डिपॉजिटेड वर्ड दिया है तो उसका मतलब है वो बैंक में जमा हो गया है, तो उसको बैंक ट्रांजेक्शन मानेंगे। और चेक रिसीव्ड के केस में डिपॉजिटेड वर्ड नहीं दिया गया है तो उसको हम बैंक ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे, उसको हम क्या मानेंगे, कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। तो ये हमने कुछ बैंक ट्रांजेक्शन को समझा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऐसे ही और एडजस्टमेंट को भी समझेंगे कि क्या होते हैं बैंक ट्रांजेक्शन में और एडजस्टमेंट क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।